देखिए अभ्यास 3 भी है और इकाई 3 है, कक्षा 8 का गणित है और प्रश्न संख्या 4 है। नीचे कुछ संख्याएं दी गई है, जैसे लिखा है कि निम्नांकित संख्याओं के कह रहा है कि घन वर्गमूल ज्ञात करिए। नीचे प्रश्न संख्या 4 में कुल 8 प्रश्न दिया गया है और इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, जिसको मैं वर्गमूल बोल दिया, गलत हो गया, हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार से आप पीछे भी पढ़े हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो वर्गमूल ज्ञात करने का 2 तरीका है। एक को गुणनखंड विधि कहते हैं और एक को भाग विधि। वहां 2 तरीके से आप करते थे, लेकिन घनमूल निकालने का सिर्फ एक तरीका है, जिसको खंड विधि कहते हैं, गुणनखंड विधि कहते हैं। तो इसमें जितनी संख्याएं दी गई है, प्रश्न संख्या 4 में कुल 8 प्रश्न दिया गया है। हम सभी प्रश्नों को मैं कह रहा हूं सबसे पहले करणी में लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक एक मैं बना रहा हूं। यहां पर जो है हल लिख दे रहे हैं, हल, और यहां पर जो है 1 नंबर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, माने इसमें प्रश्न संख्या 4 में कुल 8 प्रश्न दिया गया है। इसमें का पहला प्रश्न यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 7 4 4। इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो देखिए इन सभी प्रश्नों को मैं कह रहा हूं कि जब घनमूल निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या करेंगे कि यहां पर करणी बनाएंगे और ये जो प्रश्न है उसको करणी में लिख देंगे 2744। लेकिन देखिए जब आप ऐसे लिख करके छोड़ेंगे तो इसका मतलब घनमूल नहीं होगा, इसका मतलब वर्गमूल होगा। तो आपको जब घनमूल निकालने के लिए कहा जाएगा तो जो ये अंडर रूट है इसमें 3 लिख देंगे। बताइए बात आपको समझ में आ रहा है? हमारे कहने का मतलब क्या है? कोई भी संख्या है, अगर उसका घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले दी गई संख्या को अंडर रूट करणी में लिखते हैं और करणी में 3 लिख देते हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया। जैसे कल्पना करिए, एक और मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर बनाने के लिए कह दिया जाए, 2 नंबर। तो देखिए दूसरा में ये है प्रश्न जो है 74088 बराबर, इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, क्या करना है? घनमूल निकालना है। थोड़ा दूरी बना करके लिखिए। देखिए 2 नंबर यहां पर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 74088 बराबर, इसका भी घनमूल निकालना है। तो इसको भी अंडर रूट ऐसे करिए और यहां पर 3 लिख दीजिए और इस करणी के भीतर इस प्रश्न को लिख दीजिए 74088। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को हम ऐसे ही करके बनाएंगे। तो सर्वप्रथम प्रश्न को लिखेंगे, प्रश्न को अंडर रूट में लिखेंगे और अंडर रूट के भीतर 3 जरूर लिखेंगे। अब जानते हैं क्या करेंगे? अब संख्या का खंड करेंगे। जैसे देखिए यहां पर है 2 7 4 4, तो इसका खंड करेंगे। तो मैं इसको 2 से कटा रहा हूं, सबसे छोटी संख्या 2 है। तो 2 एक में 2, 2 3 के 6, 2 7 14, 2 दूना के 4। बात आपको समझ में आ रहा है? इसका कहने का मतलब यह है कि 2 से 2744 में भाग देंगे तो इतना आया। पुनः इसे 2 से कटाएंगे तो 2 6 का 12, 2 8 16, 1 और 7 हो जाएगा 17, 2 6 का 12। पुनः 2 से कटाएंगे, 2 3 के 6, 2 दूना के 4 और 2 3 के 6। बात आप लोग को समझ में आ रहा है? देखिए कभी भी कोई संख्या दे करके और आपसे घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो जो संख्या दी रहती है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 से मैंने कटाया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 4 किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा। तो इसको मैं 7 से कटा रहा हूं। देखिए कहेंगे, देखिए इसका जो प्रश्न नंबर 3 था, हम लोग उस सवाल को भी बनाए हैं प्रश्न नंबर 3 को, लेकिन वहां पर जानते हैं क्या करना था? पूर्ण घन बनाना था। तो सर्वप्रथम दी गई संख्या का खंड करते थे।
और 3 3 का समूह बनता तो पूर्ण घन, और समूह नहीं बनता तो पूर्ण घन नहीं। लेकिन यहाँ घनमूल निकालना है, तो देखिए इसको लिख दीजिए। 7 चौक क्या हो जाएगा 28, 6 बार 3 बचेगा, 7 9 63, और पुनः 7 से कटाइए, 7 बार जाएगा, और 7 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो मैंने इसका खंड कर दिया। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप ऐसे अंडर रूट बनाइए, ऐसे अंडर रूट करिए, ठीक, और इसमें लिख डालिए 3। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब क्या करेंगे कि जो इसका खंड किए हैं इस करणी में लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। देखिए मैंने 3 7 लिख दिया और 3 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। देखिए ये 3 का समूह बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर आप क्यों 3 का समूह बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा गया है, यही इस बात को बता रहा है कि अंडर रूट के अंदर अगर समान प्रकार की 3 संख्या हो तो उसमें से एक संख्या आप क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और यहां से भी आप ऐसे कर दीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे, इस 3 में से एक निकालिए, इसमें से निकालिए, तो 2 गुणे और एक यहां से 7 निकाल दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। कोई कहेगा कि सर धन ऋण लिख दें, तो देखिए घनमूल में धन और ऋण नहीं लिखा जाता है, या तो घनमूल धन चिन्ह के साथ आएगा या घनमूल ऋण चिन्ह के साथ आएगा। बात समझ रहे हैं, इसमें वर्गमूल जैसा प्लस माइनस का प्रयोग आप नहीं करेंगे। अब आगे देखिए, अगर कोई पूछे कि ये सही है कि गलत है, तो इस 14 में 14 का 3 बार गुणा कर देंगे तो ये 2744 आ जाएगा। हो गया, आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए इसके नीचे वाला प्रश्न हम बनाते हैं। देखिए ये 2 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न को लिखे, उसके बाद देखिए इसको प्रश्न को करनी में लिख दिए, लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो प्रश्न दिया गया है ना, इसका अब हम खंड करेंगे। तो यहां पर दिया गया है 7 4 0 8 8 ऐसे। अब देखिए इसे भी सबसे छोटी संख्या 2 से कटाएंगे। ठीक है, तो 2 से कटाते हैं, तो 2 3 के 6, 2 7 14, 0 2 चौके 8 और 2 चौके 8। बताइए समझ में आ रहा है, 2 से इस 74 0 88 में भाग दिया गया है। पुनः हम इसे 2 से कटाएंगे, तो 2 1 में 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4। 2 से पुनः कटाएंगे, तो 2 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 और 2 6 के 12, 2 1 में 2। ठीक है, अब कितने से कटेगा, तो ये 13 से कटेगा, 17 से कटेगा। देखिए अब इसको जो है 2 से कटा लिए, पुनः 3 से कटाते हैं, तो 3 के 9, और उसके बाद 0 यहां पर आएगा, और 3 8 24 और 3 7 21 हो जाएगा। पुनः 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा 0, 3 दूना के 6, 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, पुनः इसे 3 से कटाते हैं, तो 3 के 9, 3 चौक के 12 और 3 के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह जैसे पीछे वाला प्रश्न हम लोग बना रहे थे, तो उसमें भी 343 आया था। तो जब 343 आया था तो उसे 7 से कटाए थे, तो इसको अब 7 से कटाएंगे, ये 3 से नहीं कटेगा, तो 7 चौक 28 और 7 9 63 हो जाएगा। पुनः 7 से कटाएंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और 7 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहां पर अंडर रूट बनाइए, और इसमें 3 लिखना आप न भूले। कभी भी घनमूल कहा जाए तो उस अंडर रूट में आप 3 जरूर लिखें। अब क्या करेंगे, ये 74 0 88 का खंड किए हैं। देखिए 2 3 गो आया है, और 3 भी 3 आया और 7 भी 3 आया, तो यहां पर लिखेंगे 1 2 3 लिख दिए। और उसके बाद 3 3 बार लिखेंगे,
1 2 3। उसके बाद 7 को लिखेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब जानते हैं क्या करेंगे, समान संख्या 3 3 का क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे और 3 में ले एक संख्या निकालेंगे। देखिए 3 3 का समूह बनाएंगे। आप कहेंगे सर 2 2 का क्यों नहीं समूह बना रहे हैं, तो हमें वर्गमूल नहीं न कहा है, हमें घनमूल कहा है। घनमूल में खंड करने के बाद समान संख्या 3 3 का समूह बनाते हैं। तो इसमें से एक निकालिए 2, एक 3 निकालिए और एक 7 निकालिए। 3 में से एक निकलेगा और निकालने के बाद उसे अंडर रूट में मत रखिएगा। तो देखिए 2 3 के 6, 6 7 42। बताइए कितना आ गया, 42 आ गया। बात आप लोग को समझ में आ रहा है, धन में नहीं लिखेंगे। 42 गुणे 42 गुणे 42, 3 बार गुणा करेंगे ना तो ये 74 जीरो जो 88 है वो आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए ये प्रश्न है 7 4 0 8 8 और उस पर 3 0। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो आप बराबर लिख करके ऐसे अंडर रूट कर दीजिए और इसमें 3 लिख दीजिए और इस प्रश्न को करनी में लिख दीजिए। 7 4 0 8 8 और 0 0 बराबर। बात आप लोग को समझ में आ रहा है। कोई भी प्रश्न है यदि उसका घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले दी गई संख्या को करनी में लिखते हैं और करनी के अंदर 3 लिखते हैं। ठीक, अब इसका हम खंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहां पर ध्यान से आप देखिएगा, एक मैं बात बता रहा हूं। ये देखिए यहां पर जो है 7 4 0 8 8 उस पर 3 0 ऐसे प्रश्न दिया गया है ना। आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 0 8 8 गुणे 1 पर 3 0। बताइए तो इस प्रश्न को इसका खंड करना है। तो आप कहेंगे सर आप ऐसे क्यों नहीं खंड कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से कर देंगे ना तो जो खंड करने की प्रक्रिया है वह आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी आप गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए 7 4 0 8 8, देखिए यहां पर किए हैं, यहां पर किए हैं ना। तो बताइए यही चीज तो यहां पर भी है, मिला के देखिए ये जो है वही तो यहां पर है। और देखिए 1 पर कितना 0 है, 3 0 है। 1 पर 3 0 है तो 1 पर जितना 0 रहेगा उसके खंड में उतना 2 आएगा और उतना क्या आएगा, 5 आएगा। ये तो क्लियर है। तो बताइए यहां पर कितना 0 है, 3 0 है। तो इस 1000 का खंड करेंगे तो 1 2 3 अब 5 गुणे 5 गुणे 5, इसके तो खंड में ये आएगा, आएगा ना। और बताइए इसका खंड हम यहां पर किए हैं, समझ रहे हैं। तो बताइए देखिए कोई भी संख्या हो और उसके लास्ट में यदि बहुत ज्यादा 0 हो और लास्ट में अंक ना हो दाएं दिशा में, तो आप उसे 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। जो 0 है उसको अलग कर दीजिए। अभी इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। आया बताइए, आप मिला के देखिए जो ये लिखे हैं वही चीज यहां पर है ना। देखिए तो यह है। तो हमें आप बात बताइएगा आप लोग कि इसका जो है, देखिए यहां पर ये पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं इसको यहां पर इसके नीचे करनी बना दे रहा हूं, नीचे ही करके बनाएंगे। अब यहां पर 3 हो गया। और बताइए कि इसका खंड में इसको 2 पार्टों में बांटे तो इसका जो खंड है वही तो यह भी संख्या है। तो देखिए 1 2 3, 3 को 2 और इस 1000 का खंड करेंगे तो 3 को 2 आएगा। इसका मतलब कुल को 2 आएगा, 6 को 2 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए ये 2 और ये 2 क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए 3 को आया है, 3 को तो लिख रहे हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे। अब देखिए पहले 5 को लिखते हैं, 5 को है 3 को और 7 को है 3 को। तो यहां पर लिखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे। अब बताइए
ये कितना 7 है? तो 3 7 है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7। बताइए आप लोग को बात समझ में आ गया? एक चीज मैं बता रहा हूं, देखिए इसका खंड करना था तो मैंने खंड नहीं किया, 2 जगह डिवाइड कर दिया, जीरो वाले को अलग कर दिए, तो एक पर को जीरो हुआ, 3 गो। तो बताइए उसके खंड में 3 2 आएगा और 3 5 आएगा, और इसका खंड हमने यहाँ पर किया है, तो मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया? लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब इसमें समान संख्या 3 3 का समूह बनाइए। तो देखिए ये 3 का समूह बन गया, ये भी 3 का समूह बन गया, यह भी 3 का समूह बन गया, यह भी 3 का समूह बन गया, यह भी 3 का समूह बन गया। 3 का समूह नहीं बनना चाहिए, समान संख्या 3 3 का समूह बनना चाहिए। यह नहीं कि किसी भी प्रकार की संख्या का 3 3 का समूह आप नहीं बनाएंगे। अब क्या करेंगे? 3 में से 1 निकालिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। सही है? अब देखिए, 2 दूना के 4, 4 तिया के 12, 12 पाँचे 60, और 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 400 क्या आएगा? 20 आएगा। भाई 420 बड़ी खतरनाक होता है, आदमी भी कहता है कि 420 है, कहा ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूं, इसका ये घनमूल हो गया 420। सही चेक करना चाहते हैं तो 420 में 420 का गुणा करिए, पुनः 420 का 3 बार गुणा करेंगे तो यह आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और पुनः मैं इसको हटा दे रहा हूं, एक क्वेश्चन पुनः बना रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, आई भी, ये रोमन अंक में लिखा गया है। प्रश्न क्या है? तो पहले लिखते हैं 13, 42 और 17 और क्या है 72 और 8। इसमें सबसे बड़ा यही खंड है। ठीक है, अब देखिए मिला लीजिए, 13 है, 42 है, 17 है, 72 है और 8 है। इसका क्या निकालना है? घनमूल। तो जब घनमूल निकालना है तो देखिए थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अंडर रूट बनाइए, करनी बनाइए, और उस करनी में यहां 3 जरूर लिखिए, और ये जो सवाल है इसको इसमें लिखिए 13, 42, 17, 72, 8। बताइए समझ में आ रहा है आप लोग को? अब जानते हैं क्या करेंगे? अब सवाल का खंड करेंगे। देखिए 13, 42, उसके बाद 17 और 72 और 8। देखिए यहां खंड करने की प्रक्रिया में प्रारंभ कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, उसके बाद भी 4 प्रश्न और बचेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, इसको 2 से हम कटा रहे हैं, सबसे छोटी संख्या 2 से। तो देखिए 1 में नहीं जाएगा, 13 में जाएगा, 2 छक्का 12, 1 और 4, 2 सते 14, 2 एक में 2, और ये 1 में नहीं जाएगा, डबल अंक उतरेगा 0, तो 2 8 16। ठीक है, और 1 होगा 7 होगा, पुनः 2 8 16, 1 और 2, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। किससे मैंने कटा दिया? सबसे छोटी संख्या 2 से। ध्यान से देखिएगा, अब 2 से पुनः कटा रहे हैं, 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, 1 और 1 तो 2 पाँचे 10, और 1 का 0, 2 पाँचे 10। सही है, और 2 चौके 8, 2 चौके 8, और 2 तिया के 6 और 2 दूना के 4। बताइए आप लोग को बात समझ में आ रहा है ना? देखिए अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत हो, ना समझ में आए, तो भाग दे लेगा। ठीक है, ये 2 से मैं इसमें भाग दिया हूं, और तब तक हम 2 से भाग देंगे जब तक यह 2 से कटेगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 एक में 2, 1 और 3, 2 छक्का 12, 1 बचेगा और 5, 2 सते 14, 1 का 5, 2 सते 14, पुनः 2 सते 14, और 2 दूना के 4, 2 एक में 2, 2 छक्के 12। सही है ना? ठीक है, अब देखिए पुनः इसमें 2 से भाग देते हैं, बहुत बड़ा सवाल है, समझिए। 2 8 16, 1 में नहीं जाएगा तो 2 अंक ले लेंगे, अब 7 में देंगे तो 2 तिया के 6, 1 और 7, 2 8 16 हो जाएगा,
अब बचेगा 1 और 7, तो 2 अठे 16, 1 और 2, 2 छक्का 12, और 0 और 2 अठे 16। सही है ना? ठीक है ना? अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं, पुनः 2 से कटेंगे। आप कहेंगे ना सर आप कैसे जानते हैं कि 2 से कटेगा? एक मैं बात बता रहा हूं, जिस संख्या के लास्ट में अंत में 2 से कटने वाली संख्या हो तो वो 2 से कटेगी, या किसी संख्या के अंत में अगर 0 हो तो वो 2 से कटेगा। विभाज्यता का नियम है, कक्षा 7 में आप पढ़े होंगे कि कौन संख्या 2 से कटती है, कौन संख्या 3 से कटती है। अब देखिए 2 चौके 8, 2 एकम में 2, 2 नवा 18, 2 चौके 8, 2 तिया के 6, 0, 2 चौके 8। पुनः 2 से। अब देखिए इसको पुनः हम 2 से कटाते हैं। 2 दूना के 4, 0, और 2 नवा 18, और 1 4 तो 2 साते 14, और 2 एक में 2, 2 पाँचे 10, और 2 दूना के 4। पुनः 2 से इसे कटाते हैं, तो 2 एक में 2, 0, 2 चौके 8, 1 और 7, 2 अठे 16, 1 होगा 1, 2 पाँचे 10, और 2 साते 14, 2 छक्का 12। अब देखिए पुनः 2 से कटाएंगे, तो 2 पाँचे 10, 2 दूना के 4, और 2 चौके 8, और 5 हो जाएगा तो 2 दूना के 4, और 1 7, तो 2 अठे 16, और 2 अठे 16। पुनः 2 से कटाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए 2 दूना के 4, 1 और 2, 2 छक्का 12, ये 4 आएगा। 2 दूना के 4, 2 एक में 2, 2 चौके 8, और 2 चौके 8। पुनः 2 से कटाइए, तो 2 एक में 2, 2 तिया के 6। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, और यह हो जाएगा 0, और नहीं 2 एक में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और ऊपर से उतरेगा 1 नहीं जाएगा तो 0, 2 साते 14, और 2 दूना के 4। 2 से पुनः कटाइए, 2 छक्का क्या हो जाएगा 12, 1 और 1, 2 पाँचे 10, 1 बचेगा 0, 2 पाँचे 10, और 2 तिया के 6, और 2 छक्का 12। अब देखिए पुनः 2 से कटाते हैं। 2 तिया के 6, 2 दूना के 4, 1 बचेगा 5, तो 2 साते 14 हो जाएगा। 1 और 3, 2 छक्का 12, 2 अठे 16। पुनः 2 से कटाइए। ठीक है, अब देखिए 2 एक में 2, 1 और 2, 12 हो गया, तो 2 छक्का 12, और उसके बाद 7, तो 2 तिया के 6, 2 अठे 16, और 2 चौके 8। पुनः 2 से कटाइए। ठीक है, तो 2 अठे क्या होगा 16, 2 एक में 2, 2 नवा 18, 2 दूना के 4। पुनः 2 से कटाइए। 4 1 में नहीं जाएगा तो 0, 2 अठे 2 नवा 18, 2 छक्का 12। ठीक है, सही है ना? सही है। देखिए 2 चौके 8, 1 में नहीं जाएगा, डबल अंक उतरेगा 0 करके, 2 नवा 18, 2 छक्का 12। अब देखिए 2 से पुनः कटाते हैं। 2 दूना के 4, 0, 2 चौके 8, 2 अठे 16। सही है? ठीक है ना? पुनः 2 से कटाते हैं। 2 एक में 2, 0, 2 दूना के 4, 2 चौके 8। आपके बुक का सबसे बड़ा खंड है, समझिए, इतना बड़ा कहीं खंड नहीं है। पुनः 2 से कटाते हैं, तो 2 पाँचे 10, 2 एक में 2, 2 दूना के 4, ये 512 है। इसका अब यहां से खंड करेंगे तो 9 को 2 आएगा। समझ रहे हैं? इसका खंड करें। चलिए मैं कर दे रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं। देखिए अब यहां पर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां से यहां पर कर रहा हूं, 2 से कटा रहा हूं। तो 2 दूना के 4, 1 5, 1 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12,
2 से 512 में भाग देंगे तो 256 आएगा ना। और पुनः 2 से कटाइए तो 2 एक में 2, 2 दूना के 4, 2 आठे 16, पुनः 2 से कटाइए तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही समझ में आ रहा है? 2 छक्का 12 और 2 चौके 8 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाइए कितना हो जाएगा? 3 और 2 32। 2 से कटाइए 16 हो जाएगा और 2 से कटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 2 से भाग देंगे 4 हो जाएगा। 2 से कटाइए 2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया खंड ना। लास्ट में जब 1 आ गया तो हम खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, आप गिनते हैं भाई। देखिए बहुत बड़ा सवाल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कितना है? 27 को 2 है, हटेगा भी नहीं। चलिए यहां पर मैं कर रहा हूं। देखिए बड़ा है तो क्या है, अच्छा है। देखिए 27 2 लिखना है, 27 2 लिखना है। देखिए जब ज्यादा खंड कर लेते हैं ना तो ऐसे ही गिन करके लिखा जाता है कि कोई खंड छूटने ना पाए। ठीक है, लिखें। अब देखिए लिख रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, 22। देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं और 22 तक लिखे हैं। और ये हो गया 23 24 25 26 27। 27 को मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। समान संख्या 3 3 का क्या करेंगे? समूह बनाएंगे। घनमूल निकालना है ना। तो देखिए 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, 5 6 7 8 9 क समूह बना है? 9 समूह। तो प्रत्येक समूह से एक संख्या निकालेंगे। प्रत्येक समूह से एक संख्या निकालेंगे तो बताइए, निकालेंगे तो करनी में लिखेंगे, करनी के बाहर? तो करनी के बाहर लिखेंगे। देखिए 2 गुणे 1 यहां से 2, 1 यहां से 2 2 2। अब देखिए एक यहां से निकल गया, 1 2 3 4 5 निकल गया है। एक यहां से 6 7 8 और एक यहां से 9। ठीक है, सब करनी के बाहर है। अब गुणा करिए ना, 512 आएगा। ठीक है, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256 और 256 में 2 का गुणा करेंगे तो 512 होगा। तो यहां लिख डालिए 512। बताइए समझ में आ गया? तो इस प्रश्न का 512 क्या होगा? घनमूल होगा। यदि कोई कहे कि सर चेक कर दीजिए कि सही है कि गलती है, तो 512 में 512 512 3 बार 512 का गुणा कर दीजिए तो प्रश्न आ जाएगा। नेक्स्ट अगले पार्ट में